तालिबान भले ही बंदूक से चलता हो, लेकिन भारत ने दिल जीतकर अफगानिस्तान में अपना झंडा लहरा दिया है। काबुल की गलियों में आज जयपुर फुट की धमक है और हिंदुस्तान के लिए तालियां बज रही हैं। 5 दिन, 75 जिंदगियां और एक देश भारत, जिसने अफगानों को दिया नया जीवन, नई उम्मीद और चलने के लिए नए पैर। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इसी तरह से ही बरकरार रहती है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे की है आज तक, दुश्मनी की है। तो फिर से इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फुट कैंप लगाया हुआ है जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहे हैं। काबुल में 5 दिवसीय कैंप लगाया जिसमें जयपुर फुट लगाए गए। कुल 75 अफगानी नागरिकों को कृत्रिम पैर दिए गए और वो भी बिना किसी कीमत के। न पैसा लिया गया, न प्रचार किया गया, बस सेवा दी गई सच्चे भारतीय संस्कारों के साथ। कि पूरे हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा और साथ साथ हम ये भी देखेंगे अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है जो कि TTP की वजह से है। जायसवाल भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद ट्वीट कर इस कैंप की जानकारी दी। उन्होंने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता के तहत जयपुर फुट कैंप आयोजित हुआ जिसमें 75 कृत्रिम अंग लगाए गए। लोगों ने उत्साह से भाग लिया। सोचिए, जिन तालिबानी शासकों की सोच बंदूक तक सीमित है वहां भारत पैर देकर दिल जीत रहा है। तालिबान भी अब कहेगा कि भारत को सलाम है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एज ए ह्यूमैनिटी हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है वो दूसरों की हेल्प करें। हमारा मजहब इस्लाम भी हमें ये दर्श देता है कि हम जो है वो चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टेप है। अब देखिए इंडिया वहाँ पे कैंप लगा के 1000 अफगानी जो कि जंग में उनकी जो है टांगे नहीं रही या पोलियो की वजह से नहीं रही, वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब फिर इंडिया इस तरह की सॉफ्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट जब अफगानी लोगों के लिए कुछ करता है तो फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो, और फिर ये चीज़ पाकिस्तान में फिर आपको पता है फिर बर्दाश्त नहीं होती ना। देखें, ये तो बुज़दिल दुश्मन का काम है ना कि खुद जो है वो किसी और के दुश्मन के साथ बैठकर जो है अपने दुश्मन को जो है बुरा नीचा दिखाए और ख़ुद जो है वो फिर किसी और दुश्मन के साथ बैठकर दूसरों को जो कहे कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान को कहे कि पाकिस्तान जो वो एक दहशतगर्द है, एक तंजीम है। जैसे आप खुद जानते हैं कि जो अमेरिका ने पिछले 20-22 साल से अफ़गानिस्तान पर हमला किया हुआ था और उस पर जो है कवर उन्होंने सारा किया हुआ था, तो उस पर कहते थे कि जी इंटेलिजेंस का काम है, ISI का काम है, पाकिस्तान का काम है। सो बात ये है कि आप वो काम करें जो कि एक टोटली पॉजिटिव हो। अगर वो आज उनके साथ बैठे हैं, हमें इस बात की खुशी है कि वो उनके साथ बैठे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। बट जब हम उनकी हेल्प कर रहे हैं एज ए ह्यूमैनिटी, हमें तो किसी से कोई नहीं है ना, हमारा इस्लाम मज़हब हमें ये दर्ज देता है कि ना कोई जो है वो कौमियत पे ना जाए, किसी हिंदू को मुस्लिम पर कोई वो नहीं है, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इंडिया में जैसे आपने बोला कि अच्छी बात है, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ अच्छी बात है भाई। एक आम बंदा अफगानिस्तान के अंदर बहुत गुर्बत है, इकोनॉमिकल क्राइसिस वहाँ चल रहे हैं और 1 लाख पे ख़र्चा पाकिस्तानी 7-8 लाख, अगर 2 लगाएं तो ये 15-16 लाख
मिडिल क्लास भी नहीं परचेज़ कर सकता, तो फिर आपको पता है गरीब तबका अफ़गानिस्तान का कहाँ से लगा है। बहुत अच्छी बात होगी, 1000 लोगों को नई ज़िंदगी मिल गई। लेकिन सर दूसरी जानिब हमारे अफ़गानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज़्यादा हमें जो है ना एक फ़ासला दिखता है। वजह यही वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया कि भाई TTP को मत सपोर्ट करो, ये पाकिस्तान को खोखला करते हैं, हमारे इदारों पे अटैक करते हैं, आर्मी पे अटैक करते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान ने आज तक कभी TTP को क्लेम नहीं किया। वो कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं, हमारी बेसिकली लड़ाई उनके साथ ये चल रही है ना। और इसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन किए इस TTP को लेके। तो एक तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती नज़र आ रही है और दूसरी तरफ हम वो जो दोस्ती हमारे बीच थी हम उसको बचाने की सूरत में लगे हुए हैं, लेकिन वो जो क्लैश है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। देखें, दहशतगर्दी का किसी भी कौम या मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्द वो है जो कि किसी कौम से ताल्लुक़ नहीं रखता, चाहे वो पठान हो, चाहे अखवानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे पाकिस्तानी हो। जो दहशतगर्द है उसका किसी कौम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात सर अंजाम दे रहा है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हमें बाकी मुल्कों के ममालिक के साथ भी हमारे अच्छे रवैये हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जैसे चीन है, इसके अलावा तुर्की है और भी ईरान भी है, बीच में क्लैशेस थी वो। तो मैं समझता हूँ कि जो गलत तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके लिए बस ये पैगाम है कि वो उनका कोई किसी कौम या किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी, इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे की है आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिते में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की, अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से। हमने क्या खोया क्या पाया है? चले भाई आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। वो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहाँ भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है, इंडिया के कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है। मुसलसल वो दहशत गर्दी में रहे हैं, मुसलसल वहाँ जो है एक बुरे हालात रहे हैं, लड़ाई रही है और इंडियन स्टेट के साथ क्लैश रहा है, हमारे यहाँ से इधर से बंदे भेजे जाते रहे हैं, ये खुली रियलिटीज हैं ये, ठीक है ना। वहां भी सुकून नहीं आया, हजारों लाखों बच्चे नौजवान कश्मीरियों के जो हैं वो जेलों में गए होंगे, उनके घर बर्बाद हुए होंगे, वो मरे होंगे। आज़ादी का एक फजूल सा एक जो है नारा, वो एक बकवास बन के रह गया। हमारा अपना कश्मीर देख लें कि पाकिस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका जो है ना, बलूचिस्तान को अगर एक साइड पे कर दें तो ये जो पाकिस्तानी कश्मीर है ये एक बैकवर्ड इलाका है, मोस्ट बैकवर्ड इलाका है। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कोई एजुकेशनल डेवलपमेंट, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। वो एक सिक्योरिटी में और एजेंसियों के हसार में पाकिस्तानी कश्मीरी लोगों ने ये सारी जिंदगी गुजारी है।
इंडिया और अफगान तो भाई भाई बन जाते हैं, किसी ना किसी 2-3 महीनों के बाद इंडिया कुछ ऐसी सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान के अंदर करता है कि हर अफगानी का वो जो जज्बा है भारत माता के लिए जागता है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट पावर नज़र आती है या फिर फोर्स नज़र आती है? देखिए, इंडिया जो अफ़गानिस्तान के लिए कर रहा है ना, दर हकीकत वो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लिए करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि हमारा उनके साथ एक इस्लामिक रिश्ता भी है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं। तो इस्लाम के अंदर हमें उनके लिए एक तो वो हमारे हमसाए हैं, नेबरिंग कंट्री है, और एक तो वो मुस्लिम्स हैं। और जितना इंडिया कर रहा है उससे बढ़ के पाकिस्तान को करना चाहिए, ताकि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी कल अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो हमसाए ही सबसे पहले आगे आता है। अगर इंडिया ये काम कर रहा है तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह रहा है।